हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है, उससे होने वाली परेशानियों के बारे में आपको रूबरू करवाता है और समाधान तक बताता है। तो ऐसे ही एक समाधान आज हम लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, आपने सुना भी होगा और कई लोग इससे रिलेट भी करते होंगे कि लोग जमीन खरीद लेते हैं लेकिन रजिस्ट्री वगैरह नहीं कराते हैं, सालों से उस पर कब्जा किए रहते हैं। या फिर मान लीजिए कि कोई और जो है जमीन है, आप उसको अपने अंडर में लिए रहते हैं, कब्जा किए रहते हैं, लेकिन खुल के आप कब्जा नहीं किए रहते हैं, अंदर ही अंदर सुमनी में किए रहते हैं, किसी को कानो कान खबर पता ना चल जाए। उसी से आज जुड़ी हुई समस्या हमारी है। और कल को जमीन आपकी कोर्ट ले सकती है, असली मालिक ले सकता है, या फिर कोई बेईमानी करके ले सकता है। उन्हीं के बारे में आपको आज हम समाधान बताएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा टॉपिक आज को क्या है। कब्जा पूरा था फिर भी जमीन चली गई। कब्जा आपने पूरा लिया था, लीगल तरीके से लिया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं थी। उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि कब्जा किस रूप में मायने रखता है, किस रूप में मायने नहीं रखता है। और इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक जिन भी लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ जमीन की सच्चाई लाता रहता है आपके लिए, जो आपके बारे में सोचता है। तो बिना देरी किए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो है आप कर ही दीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या है, कब्जा होने के बाद भी खतरा क्यों रहता है। कब्जा होने के बाद खतरा क्यों रहता है? खतरा क्यों रहता है दोस्तों, आपने कभी सोचा है? नहीं। कब्जा होने के बाद खतरा किस लिए रहता है कि मान लीजिए, एक तरह से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपने, और हाँ दोस्तों एक मिनट, मैं टॉपिक से हट के बात कर रहा हूं। अगर इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, आपके कोई भी सवाल भी तो। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसलिए भी कहता हूं, आप कब्जा होने के बाद भी खतरा क्यों बना रहता है? खतरा इसलिए बना रहता है क्योंकि आपने जो जमीन खरीदी है, आपने खरीदी है, सॉरी, कब्जा खरीदे नहीं जाते हैं, कब्जा सीधे जाते हैं। आपने इस जमीन को कब्जा कर रखा है, कोई चोरी छुपे कब्जा कर रखा है, और आप बेफिक्र है कि आप इस पे कोई मालिकाना दावा नहीं कर सकता। फलाने घर वाले मर चुके हैं, ये है वो है, ऐसे भी जो आपके मन में चल रहा हो वैसे अस्थिर रहते हैं, लेकिन खतरा बना रहता है। इसीलिए बना रहता है, कोई भी उसमें मालिकाना दावा कर सकता है क्योंकि कब्जा होना सिर्फ मालिकाना दावा तय नहीं करता। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कब्जा होना सिर्फ मालिकाना हक साबित नहीं करता है। साबित क्या करता है, आज हम जानेंगे। दूसरी गलतफहमी क्या है, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी गलतफहमी जो लोग पाल लेते हैं, अब तो हमने कब्जा कर लिया है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन गलतफहमी यही है, सब कुछ सब लोग कर सकते हैं, जिसको मन में आए वो कर सकते हैं, क्योंकि आपने सुमड़ी में कब्जा कर रखा है, खुलेआम नहीं है। आपको हमेशा खुलेआम ही कब्जा करना चाहिए। आखिरी में आपको हम बताएंगे कब्जा लेने का सबसे सही तरीका। पहले हम इन सवालों का जवाब दे लेते हैं, क्योंकि हर लोग इससे ले पाते होंगे। तो गलतफहमी यही है कि लोग पाल लेते हैं, ऐसे ही सोचते रहते हैं अरे क्या कोई कर लेगा, चलते रहते हैं, कब्जा तो हमने ले लिया है, हमारी जमीन है, ऐसे चलता रहता सुमड़ी में आपका, उसके छोटा मोटा कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन आप किसी से कहते भी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीसरा क्या है, कब्जा कब कमजोर माना जाता है। कब्जा तब कमजोर माना जाता है जब आप पूरे माहौल में, समाज में आप ये नहीं बताते जब तक कि क्या नाम, ये हमारे कब्जे में जमीन है। और उस पे तब भी होता है कि मान लीजिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उस पर कोई बिजली बिल नहीं आ रहा है, या फिर कब्जा लेने के कई सालों बाद आपने बिजली का बिल उस पर कराया और पानी का बिल भी नहीं आ रहा है, उस पर कई टाइम बाद आ रहा है, मतलब अपने बहुत ही सालों बाद फिर चालू किया अपना कब्जा होने के बावजूद भी। इन मामलों में अब कब्जा कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि आपके पास कोई भी सरकारी दस्तावेज नहीं होते कि आप साबित कर पाए कब्जा के अलावा कि हमारी ही जमीन है। खतौनी, खसरा, घाटा सब में किसी और का नाम है, बस कब्जे में आपका नाम है। ये भी दिक्कत होता है दोस्तों। का अगला क्या है,
असली मालिक कोर्ट में कैसे जीत जाता है, यानी कि आप जो कब्जा कर रखे हैं तो आपको अवैध कब्जा माना जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, आपके पास खसरा में आपका नाम है, खतौनी में नाम है, आपके पास कोई रजिस्ट्री पेपर नहीं है, सिर्फ कब्जा मान है आपका। तो कोर्ट में जब भी आप जाएंगे, जो भी मान लीजिए नोटिस तो आ गया, किसी को आपत्ति हो इसलिए नोटिस आपके ऊपर भेज दिया, आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। कोर्ट में हाजिर होने के बाद जब भी आप जाएंगे सामने जज साहब के, तो वकील जब आपसे सवाल दलीलों पे अपने सवाल जब पूछेगा और आपसे दस्तावेज मांगेगा, आप क्या बोलेगी? हम तो सालों से रह रहे हैं, मोहल्ले का किसी से पूछ सकते हैं। तो कोर्ट हमेशा कागजों पे कार्रवाई करता है, न कि इमोशनल पे, न कि भावनाओं पे, क्योंकि कोर्ट में अब कानून रूप से हमेशा सब सबूतों पे जो है कार्रवाई होती है, उसमें आपको हक दिया जाएगा। आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप लाख सही हो, कुछ भी दिक्कत तो नहीं हो, तब आपको ही दोषी करार माना जाएगा, आपको ऊपर एक मोटा फाइन भी लगेगा और दिक्कत भी आपको होगी, और ये जमीन असली मालिक के पास चली जाएगी, जो उसके पास दस्तावेज भी हैं, चारों तरफ से सब पेपर उसके मजबूत है, के नाम पे हो जाएगी। यही मामला होता है। कब्जा मजबूत कब माना जाता है? अब मैं आपको बताऊं कब्जा कब मजबूत माना जाता है। जब भी आप किसी जमीन पे कब्जा ले रहे हैं, तो तुरंत आप, मतलब कि अगर आज के डेट में आपने जमीन लिया, सॉरी कब्जा दिया किसी जमीन पे, तो एक आध महीने के अंदर ही उस पे अपने सबूत बनाना चालू कीजिए आप। जैसे मान लीजिए बिजली का बिल, खंबा, बिजली का कनेक्शन आपने ले लिया उसी एरिया में, उसी जमीन के ऊपर अपने नाम पे, हर महीने बिजली का बिल आ रहा है उस पे, पानी का ले लिया आपने, पानी का बिल आता रह रहा है, हर कोई ऐसे दस्तावेज आप उसी एड्रेस पे लीजिए। अगर वो खत वगैरह भी मंगाना है, कोई पोस्ट वगैरह भी अगर आ रहा है आपका, वो डिलीवरिंग भी आ रहा है आपको, तो उसी एड्रेस से मंगाइए और खुलेआम रखिए कि कब्जा हमारा है, खुलेआम, कोई छुपाने की जरूरत नहीं है कि जमीन छुपाई नहीं जा सकती। कोई टॉफी नहीं है कि इस जिप से निकाले, इस जिप से नीचे रख लिए, कोई ढूंढेगा तो मिल नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। जमीन है सबके आंखों के सामने होता है, जो कि आंखों में सब फंस जाते हैं। आपको कब्जा हम सब खुलेआम रखना है, हर तरह से डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे रखने हैं, क्योंकि कई मामलों में ऐसा होता है, किसी ने कोई जमीन खरीदी, मान लीजिए इस जमीन को आपने खरीदा, क्या होता है गाँव हम होता है ऐसा, गाँव वगैरह ज्यादातर होता है, मतलब गाँव में, शहरों में बहुत जगह होता है, तो लोग भरोसे के मुताबिक, भरोसे से ये जमीन खरीद लेते हैं। मान लीजिए कोई दोस्त हो, पड़ोसी हो, जो भी हो, भरोसे से जमीन खरीद देते हैं। भरोसा क्यों? क्योंकि उस जमीन पर वो न रजिस्ट्री कराते हैं, न ही पंचनामा कराते हैं, न ही बैनामा कराते हैं, कोई भी सरकारी जो है दस्तावेज पे साइन नहीं करवाते हैं उस आदमी से, न ही कोई स्टाम्प पेपर पे, जिससे उसने जमीन खरीदी रहती है। और इसमें दिक्कत क्या होता है कि सालों से आप रह रहे हैं उस पे, लेकिन मालिकाना हक अभी भी उसी का है। ये खसरा खतौनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में भी उस पुराने वाले का ही नाम रहता है। मान लीजिए वो मर गया, जो कि मरना तय है, आप भी मर गए, लेकिन उसका जब लड़का जवान होगा और आप लड़का जब जवान होगा, तो उसी जगह पर रह रहा होगा, लेकिन जो जिसकी जमीन थी पहले, इससे आपने खरीदी थी, उसका लड़का की नीयत खराब हो गया, उसने मान लीजिए क्लेम कर दिया, अपील कर दी कोर्ट में जाकर के, उन्होंने हमारी जमीन जो है अवैध रूप से हड़पी हुई है, अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, तो आप क्या कहेंगे? आपका लड़का क्या कहेगा कि हमारे पापा ने जमीन खरीदी थी, उनके पापा से, उनके पिताजी से। सबूत, कोर्ट जब सबूत में आएगा तो क्या देगी आप? सर जवान थी, जवान ही भरोसे से खरीदी, जवान ही काफी होता है। तो कोर्ट के नजर में जबान की कोई कीमत नहीं होती है, कागजी रूप में आपकी कीमत होती है, सबूत पे कोर्ट मानता है। आपके पास तो कुछ होगा नहीं, सबसे पहले वो जो पुराने मालिक का जो लड़का रहेगा, वो सबसे पहले रजिस्ट्री लगवाएगा जमीन पे, और आपको करें घर से बेदर। रजिस्ट्री लगने के बाद घर से बेदर, न उसको फिर आप बेचेंगे, न ही उसमें रह पाएंगे, न इस पे कोई कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। यानी कि ऐसा चीज जो आप खाने को चाहेंगे, ना आप उसको चबा पाएंगे, न ही थूक पाएंगे, और न ही लीगल पाएंगे आप। सोचिए इतना बड़ा कांटा बन जाएगा रजिस्ट्री लगने के बाद, और कई साल केस चलेंगे। सोचिए आप मरने के बाद जो है
आपके सपनों के आशियाने पे, तो आपने मेहनत से कमाई थी, कमा कमा करके, खून पसीना बहा करके जो पैसे कमाए थे, उससे जो आपने जमीन खरीदी, घर बनाया अपने बच्चों के लिए, बच्चे आपके रहने लगे, आपके मरने के बाद भी बच्चे परेशान रहेंगे। क्यों? सिर्फ एक स्टे की वजह से, डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से, सिर्फ कब्जा के आधार पर जमीन आपकी नहीं होती है। कोर्ट चलाएगा केस सालों, 10 से 20 साल, कई मामलों में इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। पुश्त बीत जाती है, फिर भी जमीन पे केस चलता रहेगा। और एक ही बार सीधा जो है एक फैसला आएगा कि जमीन जो है पुराने वाले मालिक को लौटाई जाती है। उस वक्त आप पूरी तरह से, जो आपके ऊपर जो है एक बना हुआ है, एक मन में एक सवाल हो रहा है, भाई चलो केस आज है, कल तो हमारा हो ही जाएगा, हम तो काफी साल से रह रहे थे, हम तो काफी सालों से रह रहे थे, और एक झटके वो फैसला आते ही, पुराने मालिक को जमीन लौटाते ही कोर्ट के, आपको बेघर कर दिया जाएगा। आप तो जो पहले स्टे लगने के बाद बेघर थे, एक आसरा था, क्या पता मिल नहीं सकता है जमीन बाद में, वो भी आसरा खत्म, दर दर के ठोकरे खाते रहेंगे आप। तो जब भी आप जमीन ले रहे हैं तो पहले रजिस्ट्री करा, कब्जा लीजिए, फिर रजिस्ट्री कराइए, बैनामा और कुछ भी कराइए, पंचनामे भी करा रहे तो पंचनामा कराइए तरीके से, लीगल तौर पे। प्रधान का उस पे मुहर होना चाहिए, प्रधान के रूप से, प्रधान के रिकॉर्ड में उसका नाम होना चाहिए। उस एरिया की जमीन बिकने के बाद जो है आपको जमीन मिली, ग्राम पंचायत हो, नगर निगम हो, चाहे कोई भी हो, जमीन लेने का असली तरीका ही यही है, क्योंकि असल तरीका ही सबसे बेस्ट माना जाता है दोस्तों। जब आप पैसे खर्च कर रहे हैं, ऐसे ही पैसे मत खर्च कीजिए। और आप कब्जा ले रहे हैं तो जो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, उन डॉक्यूमेंट्स पे आप काम करना चालू कीजिए। कब्जा लेने के तुरंत बाद 1 आध महीने के अंदर ही आप बिजली कनेक्शन लीजिए उस एरिया में, पानी का बिल का कनेक्शन लीजिए। पानी का बिल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स आप धीरे धीरे खंगाते रहिए, बनवाते रहिए, वकील से मिलिए, वकील आपको लीगल तरीका बताएगा, और हर वकील बताएगा भी नहीं, सिर्फ वही वकील बताएगा जो इन मामलों में एक्सपर्ट हो, जिसका प्रोफेशन ही सिर्फ जो है कि जमीन से जुड़ा हो। वो वकील कहाँ मिलेंगे? आपके घर के बगल वाले वकील नहीं मिलेंगे, ई बाजू उस बाजू उस मोहल्ले में जाएगा नहीं, सीधा कचहरी में मिलेगी, कचहरी में सैकड़े के हिसाब से मिलेंगे, कई ऑप्शन रहेगा, जो आपको बेहतर लगे उससे आप अपना काम करवाइए। इन मामलों से बचने के लिए आपको हम सही सलाह क्या देते हैं, ध्यान दीजिएगा। और अभी तक अगर आप वीडियो देखते आ गए हैं तो ध्यान दीजिए, अभी भी आपने हमारे वीडियो को लाइक भी नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, तब अब कर ही दीजिए, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जमीन की सच्चाई के अलावा आपको कोई नहीं देगा। पूरा यूट्यूब कम्युनिटी आप कर लीजिए, ऐसा साफ शुद्ध भाषा में, सरल भाषा में, एग्जाम्पल के साथ आपको कोई नहीं समझाएगा। आप किसी और की वीडियो भी देख सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द ऐसा काम कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने ये प्रण लिया है कि आपको हम जागरूक करके रहेंगे, और आपको हम जागरूक कर ही के रहेंगे। आप क्यों नहीं होंगे जागरूक? हम करके रहेंगे आपको हम किसी मामलों में फंसने से बचा लेंगे, फंसने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपको हम आपके दिमाग में इतनी कानून, इतनी धाराएं और इतने तरीका को आपके दिमाग में हम डाल देंगे, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड या वगैरह आया हुआ आपकी कमाई लेके जा नहीं सकता, कोई फ्रॉड कर नहीं सकता। दोस्तों, आते अपने टॉपिक की तरफ ध्यान दीजिएगा। हमारी साफ सलाह यही है कि अगर आप कब्जे में हैं तो चुप बैठना सबसे बड़ी गलती है, जो कि आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी मैंने बहुत समझाया, चुप बैठना सबसे बड़ी गलती है। चुप नहीं रहना है, सुमड़ी में नहीं बैठना है। समय रहते अपने कब्जे को कानूनी रूप से मजबूत करें, वरना बाद में सब कुछ हाथ से निकल सकता है। जाहिर सी बात है, निकल ही जाएगा। जमीन का मामला भावना से नहीं, कानून से चलता है। बिल्कुल दोस्तों, आपको मैंने बताया जो ना कुछ दिन कुछ टाइम पहले जो मैं बताया था कि जब कोर्ट में केस जाएगा तो आप क्या कहेंगे? हम तो सालों से रह रहे हैं, आप मोहल्ले में किसी से पूछ सकते हैं, तो कोर्ट क्या बोलेगा? हमें किसी से पूछना ही है, आपको साबित करना है एक सबूत देकर। वो सबूत दीजिए,
जमीन आप ले जाइए, नहीं दे पाएंगे पुराने वाले को जमीन दे दी जाएगी। ये होता है दोस्तों। दोस्तों कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल हो, ऐसी कोई सवाल जो आपके मन को खा रही हो, आपके मन में चल रहा हो, आप कमेंट में हमें दर्शा दीजिए, आपको हम उसके जवाब देंगे। ऐसे कोई मामलात हो जहाँ पे काम में दखल दे रहा हो, अटके हो काम, आपके कोई परेशानी से घिरा हो, लेकिन जमीन से जुड़ी परेशानी होनी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आपको मैं जवाब दूंगा। अगर ऐसी कोई समस्या है जो बहुत बड़ी है, कमेंट में समझा मैं नहीं पाऊंगा, तो उसके लिए मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। आप कमेंट करना बहुत जरूरी है, लेकिन दोस्तों बहुत ही जरूरी कमेंट करना, ताकि हमें ये पता चल सके कि हर लोग कितने कितने समस्याओं से घिरे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान की जनता को जागरूक करने के लिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने जो पढ़ लिया है उसमें आप छोटा सा योगदान दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने आखिरी पड़ाव की तरफ। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।